तो क्या चीज है, खाइए पीजिएगा हमारे है या गुन गाइएगा आप दूसरे जगह का। तो स्वागत होगा आपका रूनी सैदपुर स्टेशन पर। आज यहाँ से आप ट्रेन रुकवाइएगा 1.5 किलोमीटर आगे पर। जीएम साहब को आने के लिए इतना बढ़िया डेंट पेंट हो रहा है, उसके बाद ट्रेन कहाँ रुकेगी तो वहाँ, जीएम साहब कहाँ आएंगे तो यहाँ। काहे 100 एकड़ जमीन जो रूनी सैदपुर स्टेशन को दिया गया, यहाँ नहीं रुकेगा जो मेन स्टेशन है और होल्ट पर गाड़ी रुकेगी, ऐसा नहीं होगा। आने वाला जो समय है उस समय में बड़ा आंदोलन होगा। रेल आंदोलन में कोई भी घटना दुर्घटना होगी, सारी जवाबदेही रेल प्रशासन की होगी। हम लोग चिट्ठी दे करके और पत्र के माध्यम से इनको सब आगाह करके एक बड़ा आंदोलन होगा। जब तक गाड़ी, अब जो आंदोलन होगा, जब तक गाड़ी नहीं रुकेगी, कोई भी माल ट्रेन, कोई भी 2 बजे 1 बजे सुबह शाम की 24 घंटा में कोई भी ट्रेन चलने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। पिछले 10 जनवरी को हमने यहाँ से कवर करके आपको दिखाया था कि यहाँ पे ट्रेन नहीं रुक रही है और क्यों नहीं रुक रही है, वो सारा जानकारी उस वीडियो में है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके पहले देख ले। उसके बाद ADRM साहब का लेटर आया 25 जनवरी को यहाँ के लोगों के पास, जिन्होंने जाकर DRM साहब को ज्ञापन सौंपा था और MLA MP को भी चिट्ठी दिया गया था। और यहाँ के लोगों को 25 जनवरी को लेटर आया कि अब वहाँ पे ट्रेन रोका जाएगा। 1 सप्ताह से ऊपर का समय बीत चुका है, आज 2 फरवरी है, उसके बावजूद भी ट्रेन नहीं रुक रही है। अब इन लोगों से हम जानना चाह रहे हैं कि वो लेटर का क्या मतलब था। सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि जो हम लोगों ने जो उनको ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ और उन्होंने कहा कि हम 4 दिन का समय दीजिए, 4 दिन में हम कोई ना कोई जो है सो आपको एक अच्छा मैसेज देंगे। तो 4 दिन के बदले 1 सप्ताह के अंदर में उन्होंने एक चिट्ठी दिया और सब को अलग अलग चिट्ठी दिया। वो चिट्ठी हम लोगों को भी उन्होंने भेजा और कहे कि रंजन जी, जो 2 वकील साहब, 2 से 3 दिनों में आपकी ट्रेन यहाँ रुकने लगेगी और ये मैं चिट्ठी आपको भेज रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उनके चिट्ठी के आलोक में 2 दिन 3 दिन के बाद रुपेश जी जो वहाँ के DCM हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद हम यहाँ आपको 2 दिन हमको समय दीजिए, आपका हम आप ही के तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन आज तक उस बात के बाद, उस चिट्ठी के बाद रुपेश जी और ADRM के साहब के बीच में क्या बातचीत हो रही है नहीं हो रही है वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ट्रेन का पूरा 100 गांव के लोग आक्रोशित हैं और आज तक लोग रोज हमको 10-20 लोग पूछते हैं जे हो की भेलो ट्रेन के, हो की भेलो ट्रेन के। तो हमने उनको कहा जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करके आज तक इस समय आया है। तो अभी तक कोई ऐसी स्टेशन मास्टर, जैसा आपने कहा पूछा ही, स्टेशन मास्टर कहते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह जो उन लोग के आपसी खींचतान की वजह से इस स्टेशन का ये सब चीज़ हो रहा है। DCM और ADRM के आपसी खींचतान की वजह से, ऑफिस के आपसी खींचतान की वजह से यह काम नहीं हो रहा। और यह बात DCM ने बोला भी, क्या रे वो कह देंगे तो हो जाएगा, और टिकट कटती नहीं है। पूरे देश के अंदर में जो छपरा वाली जो लाइन है, जो बनारस वाली लाइन है, कोई ऐसा भी है जहाँ स्टेशन भी नहीं है, होल्ट भी नहीं है, वहाँ भी गाड़ी सोहरती है। बगल में ही न्यू रूनी सैदपुर हॉल्ट है, तो वहाँ कहाँ से टिकट मिल जाता है? मेरे यहाँ रूनी सैदपुर से ही जाता है, यहीं से टिकट वहाँ जाता है। वहाँ टिकट यहाँ से ले जाके ट्रेन रोका जाएगा। यहाँ क्यों नहीं रोका जाएगा? ट्रेन 1.5 किलोमीटर पर है तो वहाँ रुकेगी, इसलिए कि वहाँ ये सब राजनीतिक द्वेष है। राजनीतिक द्वेष के लोग, कुछ लोग वहाँ कहता है कि वहीं पर रोका जाए, यहाँ नहीं रोका जाए। तो यहीं से, मेरे यहाँ से रूनी सैदपुर में 100 एकड़ जमीन जो रूनी सैदपुर स्टेशन को दिया गया, तो इसको यहाँ नहीं रुकेगा जो मेन स्टेशन है और होल्ट पर गाड़ी रुकेगी, ऐसा नहीं होगा। आने वाला जो समय है उस समय में बड़ा आंदोलन होगा और रेल प्रशासन को, रेल आंदोलन में कोई भी घटना दुर्घटना होगी, सारी जवाबदेही रेल प्रशासन की होगी। हम लोग चिट्ठी दे करके और पत्र के माध्यम से इनको सब आगाह करके एक बड़ा आंदोलन होगा। जब तक गाड़ी, अब जो आंदोलन होगा, जब तक गाड़ी नहीं रुकेगी, कोई भी माल ट्रेन, कोई भी 2 बजे 1 बजे सुबह शाम की 24 घंटा में कोई भी ट्रेन चलने नहीं दिया जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सुने कि GM साहब आ रहे हैं, उसके लिए रंगाई पुताई चल रही है। GM साहब आ रहे हैं तो मेन स्टेशन है तो रंगाई पुताई तो 1.5 किलोमीटर पर क्यों नहीं करवा रहे हैं? वहाँ ऐसा मकान बनवा ले
पहले यहाँ वहाँ ऐसा व्यवस्था करवा ले, तब ना जीएम साहब आएंगे। तो क्या चीज़ है, खाइए पीजिएगा हमारे है, गुन गाइएगा आप दूसरे जगह का। तो स्वागत होगा आपका रूनी सैदपुर स्टेशन पर। आज यहाँ से आप ट्रेन रुकवाइएगा 1.5 किलोमीटर आगे पर, या नहीं होगा। जीएम साहब आगे भी आप आए थे तो आपका वहाँ क्या हासिल होने वाला था। हम लोगों ने आपको सबको बुद्धिमानी से आप लोग को यहाँ से भेजा था, लेकिन आप लोग के जो गलत व्यवहार की वजह से स्टेशन को बदनाम करने के लिए आप लोग बार बार इस प्रकार से वहाँ गाड़ी रोकते हैं, और गाड़ी नहीं रुकते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। 2-1 दिन आप लोग रुक जाइए, शासन प्रशासन के लोग, मीडिया वाले लोग 2-3 दिन रुकिए, फिर देखिए तमाशा यहाँ क्या होगा। यहाँ से टिकट ले जाकर बगल में न्यू रूनी सैदपुर हॉल्ट है, वहाँ पे ट्रेन रोका जाता है, लेकिन यहाँ नहीं रोका जाता है। क्या करना है? देखिए, पहली बात कि हम सबसे पहले तो जीएम साहब आ रहे हैं, हमारे हाजीपुर से चलकर यहाँ आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मोरसन गांव में स्थित जो रूनी सैदपुर मुख्य स्टेशन है, हम अपने गांव की ओर से उनका स्वागत भी करते हैं। और दूसरी बात कि टेक्निकल चीज़ें कही, डीसीएम साहब कहते हैं कि टेक्निकली टिकट जहां पर कटेगा वहीं स्टेशन, वहीं ट्रेन रुकेगी, वहीं स्टेशन बनेगा। हम बस इतना पूछना चाहते हैं आपसे, ये आप देख रहे हैं यहाँ 3 लाइन का स्टेशन है जहाँ पर क्रॉसिंग करा सकते हैं आप। ये 3 लाइन है, 1, 2 और तीसरा उधर है। 3 लाइन के स्टेशन पर जहाँ क्रॉसिंग स्टेशन है, जो मुख्य स्टेशन बनाया गया, वहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी। और सिंगल लाइन का स्टेशन रूनी सैदपुर स्टेशन भी नहीं है, हॉल्ट है, रूनी सैदपुर हॉल्ट सिंगल लाइन का है, तो वहाँ पर सभी ट्रेनों का रुकना, ये अपने आप में आप सब लोग समझते हैं कि ये अपने आप में एक राजनीतिक विक्षिप्त मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया यह कार्य है। प्रत्येक दिन यहाँ से हजारों का टिकट उठ के वहाँ जाता है, वही टिकट वहाँ कटाता है, कहते हैं यहाँ टिकट नहीं दिखता है। भैया तो यहाँ का टिकट तो आप उठा के वहाँ ले जाते हैं, यहाँ का टिकट आप वहाँ उठा के ले जाइएगा, तो यहाँ टिकट कैसे बिकेगा। और यहाँ जब ट्रेन रुकेगी ही नहीं तब पैसेंजर काहे यहाँ आएंगे। पैसेंजर मजबूरी में मोटरसाइकिल से रूनी सैदपुर हॉल्ट पर चले जाते हैं, न्यू रूनी सैदपुर जिसको बोलता है। यहाँ तो रूनी सैदपुर ऑलरेडी स्टेशन है, तो मुख्य स्टेशन पर ट्रेन में रुकाव नहीं है, जहाँ पर 3 लाइन का स्टेशन है। टेक्निकल चीज़ें समझा रहा हूँ मैं भी आपको, डीसीएम साहब भी इस चीज़ को अगर सुन रहे हैं, डीआरएम साहब भी अगर सुन रहे हैं, टेक्निकली अगर आप पूछ रहे हैं तो टेक्निकली 3 लाइन का ये स्टेशन है। इतना बड़ा सेटअप गेटअप है, जीएम साहब को आने के लिए इतना बढ़िया डेंट पेंट हो रहा है। उसके बाद ट्रेन कहाँ रुकेगी तो वहाँ, जीएम साहब कहाँ आएंगे तो यहाँ, काहे तो जीएम साहब वहीं उतर जाएं। पहली बात कि ट्रेन के जो अभी जीएम साहब आ रहे हैं, अगर उनके आने से पहले लिच्छवी, सद्भावना, सियालदह वाली ट्रेन और ये जो पटना इंटरसिटी जो पाटलिपुत्रा रक्सौल चलती है, वो सारी ट्रेन का अविलंब ठहराव यहाँ पहले सुनिश्चित कराएं, तब जीएम साहब वहाँ से यहाँ आने का सोचे भी। अन्यथा मैं आपको हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूँ कि आप कृपा करके मोरसन स्थित इस रूनी सैदपुर स्टेशन पर उतरने का कष्ट न करें। आप रूनी सैदपुर में स्थित न्यू रूनी सैदपुर हॉल्ट पर उतर जाएं, आपका वहां फूलों की माला से स्वागत होगा। परंतु हम गांव वाले इतना बड़ा सेटअप गेटअप में आपका स्वागत करने के लिए बाध्य नहीं है। आप रेलवे के अधिकारी हो सकते हैं, हमारे गांव में आपके स्वागत की कोई बाध्यता नहीं होगी। और शायद इस स्टेशन पे आपकी जो ट्रेन होगी जिससे आप आएंगे उसको भी रुकने नहीं दिया जाएगा, उसको सीधा बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग आग्रह भी करेंगे और उसको बढ़वा भी देंगे। इसलिए जब आप आएँ यह सुनिश्चित करा के आएँ कि यहाँ पर सद्भावना, लिच्छवी, सियालदह वाली ट्रेन और ये पाटलिपुत्रा तक वाली ट्रेन, सभी ट्रेनों का ठहराव लिखित रूप से और टेक्निकली परमानेंट करके टाइम टेबल के साथ आप तब आइएगा जीएम साहब यहाँ, अन्यथा आपका मोरसन गांव में कभी स्वागत नहीं हो पाएगा। ये मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ। तो साफ तौर से इनका कहना है कि पहले ट्रेनों को यहाँ रोकने के लिए आप लेटर जारी कर दें, खाली इन लोगों के विश्वास के साथ आप विश्वासघात नहीं करें कि लेटर इनको दे दिए, ये सोच रहा है कि अब ट्रेन रुकेगी, अब ट्रेन रुकेगी। लोगों को इनको बोलना पड़ रहा है कि 2 दिन में रुकेगी, 3 दिन में रुकेगी। और जब हम स्टेशन मास्टर से पूछते हैं तो कहते हैं हमको कोई लेटर नहीं आया है। तो ये कैसे चलेगा सर? इसको पहले सुधार लीजिए। आप साफ तौर से कहिए दिए हैं कि उसके बाद जो है यहाँ कदम रखिएगा। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ, मैं सौरभ। धन्यवाद।